हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। आज हम करेंगे एसएसडब्ल्यू अकोमोडेशन का सैम्पल पेपर। तो उससे पहले भाई कुछ नोट्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई आपको एग्ज़ाम के टाइम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले भाई मोस्टली आंसर कॉमन सेंस प्लस हॉस्पिटलिटी पर के रूल पर बेस्ड होते हैं। सेफ्टी, हाइजीन और प्राइवेसी हमेशा स्ट्रिक्ट फॉलो करनी है आपको। और अगर कोई भी मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर गैस करना पड़े तो कस्टमर सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट वाला ऑप्शन चूज करो। ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा इस एग्ज़ाम का? भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। सवाल में 3 या 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उनमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भाई ट्रू और फॉल्स का ही एग्ज़ाम आएगा, ऐसा नहीं है। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन होंगे लेकिन कुछ होंगे लिमिटेड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे भाई? सिचुएशन बेस्ड होंगे कि भाई आप किस सिचुएशन में क्या करोगे। जैसे भाई एग्जांपल है कि रूम रेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्या चेक करना चाहिए आपको ना। रूल अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो गारबेज के रूल है, जापान में भाई गारबेज रूल बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट है ना। नेबर्स के जो रूल है इन सब को। बेस्ट आंसर चूज करना, सबसे सही क्या है, इस तरह के मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर दिए हुए होंगे। सही तो वो भी होंगे लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है, इस तरह से तो आपको उनमें से चूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल पेपर है जो आपका ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाए हुए हैं जो आपकी मतलब ऑफिशियल साइट पर है। जो क्वेश्चन एंड आंसर सॉरी क्वेश्चन है वहाँ पे हमने उनको आंसरों के साथ एक्सप्लेन किया है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुकु हाकु के याकु वा शुकु हाकु शिसेत्सु गा शुकु हाकु नो मोशिकोमी नि मोशिकोमी ओ उकेत्सुकेता तोकी नि सेइरित्सु सीमास। जब होटल बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो भाई बिल्कुल ये ठीक है, हम जैसे बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निहोन जिन नो ओक्याकुसामा गा चेक इन सुरु तोकी वा कानाराजु मीबुन शोमेइशो नो तेइजी ओ मोतोमेते होनिन काकोनिन ओ सीना केरेबा नारी मासेन। की भाई जैपनीज गेस्ट से भी उनका पासपोर्ट लेना या उनकी मतलब कि जो एक मतलब मेन आईडी होती है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग आईडी लेना ज़रूरी है क्या? तो भाई नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। जैपनीज कस्टमर से जनरली इतनी स्ट्रॉन्ग आईडी नहीं ली जाती। जैसे कि भाई पासपोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग आईडी में काउंट होता है। ये हम ज़्यादातर फॉरेनर गेस्ट के लिए ज़रूरी है। ये जापान में सिर्फ फॉरेनर गेस्ट के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। शुकु हाकु नो ओक्याकु सामा गा तोचाकु सितारा जिकान नि कांके नाकुते तादाची नी चेकुइन नो तेसुजुकी ओ सीना केरेबा नारी मासिन। कि भाई गेस्ट कभी भी आए तुरंत चेक इन करो, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर गेस्ट अपने टाइम पे आ रहा है तो ही हम उसका चेक इन करते। जैसे भाई उसका टाइम है दोपहर के 2 बजे, तो उससे पहले अगर उसने भाई अराइवल कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई तुरंत उसका चेक इन करो, क्योंकि दूसरे कस्टमर का शायद उससे 15 मिनट पहले दूसरे कस्टमर का टाइम हो सकता है वो नहीं आया। लेकिन अगर वो क्यों नहीं आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई उनका हम टाइम पे करते हैं। हाँ, अगर भाई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी इनफ है, स्टाफ ज़्यादा है, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि आप ना तुरंत उसको चेक इन करके दोगे, ऐसा नहीं है। ओक्याकु सामागा योयाकु सीता क्याकु सित्सु ओ शुकु हाकु शिसेत्सु नो हानदान दे आपुगुरेदु सुरु तोकी वा ओक्याकु सामा नो रयोकाई ओ एनाक्तेमो ईदेस। होटल बिना परमिशन के कस्टमर का रूम अपग्रेड कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। रूम चेंज या अपग्रेड में गेस्ट को इन्फॉर्म करना और उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर गुस्सा हो सकता है। फ्रोंतो दे ओक्याकु सामानी रूमू की तो रूमिंगू कादो ओ तेवतासु तोकी वा सिमेई तो हेया बांगो ओ काकुनिन सीमास। तो की देते वक्त रूम उसका कस्टमर का नाम एंड रूम नंबर चेक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, गलत पर्सन को की देना डेंजरस हो सकता है। कुरेजितो कादो दे केसाई सुरुबाई वा कादो तेशूर्यो ओ उवानो से सीते सेईक्यू सीतेमो ईदेस। क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज हम ले सकते हैं क्या? नहीं
भाई जापान में जनरली कार्ड फीस कस्टमर से लेना अलाउड नहीं होता, मर्चेंट बियर करता है। नेक्स्ट है निहोन नो होतेरू नी ओइते रेवेन्यू मैनेजमेंट ओ ओकोनाई हिबी नो र्योकिन ओ चोसेई शुरू कोतो गा किन्सी सारेते मास। डेली प्राइस चेंज करना मना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होटल इंडस्ट्री में डायनेमिक प्राइस नॉर्मल है, डिमांड के हिसाब से बदलता रहता है। नेक्स्ट है शुकु हाकु तो कोत्सु नो र्योकिन ओ कुमी आवासे ता पाकेजी शोहिन नो कोतो ओ राकुरेतो तो ईमास। तो भाई पैकेज को रैक रेट बोलते हैं क्या? नहीं, रैक रेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रूम प्राइस, पैकेज नहीं होता है। नेक्स्ट है मेटा साची, जो हमारा भाई मेटा सर्च होता है वो सामा जामा ना वेबसाइटों नी, कि भाई वेरियस होता है, सामा जामा का मतलब होता है वेरियस, अलग अलग वेबसाइटों नी केईसाई सारे तेरु क्याकु सित्सुनो शोको हाकु र्योकिन ओ हिकाकू या कुराबेरू सी नगारा एराबू कोतोगा देखिए मास। मेटा सर्च से भाई हम अलग अलग होटल का मतलब वहाँ पर प्राइस एक जगह कंपेयर होके आ जाता है ना, और वहाँ से हम भाई कोई भी चूज कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है, मेटा सर्च जैसे बुकिंग कंपेयर साइट, जैसे भाई हम फ्लाइट्स के टिकट्स वगैरह वो सब के लिए अप्लीकेबल होता है, मल्टीपल साइट का प्राइस एक जगह देख सकते हैं। नेक्स्ट है शुकु हाकु यो याकु नो तोकी नी एता कोजिन जो हो वा ओक्याकु सामा नो र्योकाई ओ एते इरेबा डायरेक्टो मेरू ओ सोफुनी रियो सीते ईदेस। सही है, परमिशन हो तो डाटा यूज कर सकते हैं, सही बात है। अगर गेस्ट ने कंसेंट दिया है तब मार्केटिंग यूज उसका अलाउ होता है। नेक्स्ट है यूमेजिन, फेमस आदमी ना, यूमेजिन का कितानो दे क्योका नाकते सासिन ओ सात्सुएसी या फिर तोते वेबसाइटों नी आपू सीमास या अपलोड सीमास। सेलिब्रिटी की फोटो बिना परमिशन अपलोड कर सकते नहीं, प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट वोइलेट होता है, बिना परमिशन अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट है वेबू जो दे कोकाई सारे तेरु सासिन दे अरे बा क्योका नाकते सीओ कोतोगा देकीमास। इंटरनेट पर बिना परमिशन भी फोटो यूज कर सकते हैं, नहीं, इंटरनेट पे होने का मतलब फ्री यूज नहीं होता है। ओक्याकु सामा नी एशाकु ओ सुरु तो कीवा सुने नी योंजुगो दो इजो जूताई ओ खतामू के नाकेरेबा नारी मासिन। हर बार 45 डिग्री पर झुकना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हर बार 45 डिग्री पर झुकेंगे, नॉर्मल ग्रीटिंग्स में इतना झुकना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है ओक्याकु सामा तो सुरु चिगाऊ तो कीवा ओक्याकु सामा नो सिनरो ओ साके इच्ची दो ताची दो माते एशाकु सीमास। गेस्ट के लिए रास्ता छोड़कर रुककर ग्रीटिंग्स या ग्रीट करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, हम रुक कर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओक्याकु सामा नी बाश्यो ओ सिमेसु तो कीवा हितोसासी यूबी दे होको ओ इसी में सीमास, कि भाई डायरेक्शन दिखाने के लिए एक लेडी फिंगर यूज करते हैं, मतलब सिंगल फिंगर का यूज करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हम हाथ को पूरा खोल के और मतलब पांचों उंगली से डायरेक्शन करते हैं, मतलब जैसे आप हाथों को खोल लोगे तो ऐसे पांचों उंगली एकदम स्ट्रेट होगी, तो हम पूरा हाथ खोल के बोलते हैं कि आप इस तरफ जाइए, ओपन हैंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाना या काना बुनी की ओ दासु तामे नी शिगोतो चुआ सोशोकुहिन ओ ताकुसान मी ओ सुकेमास मी नी सुकेमास। काम के टाइम ज़्यादा ज्वेलरी पहननी चाहिए, या फिर भाई युबिवा के लिए भी होता है, नहीं, ये भाई जामा करती हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 घोमीगा ओचितेरु नोनी कीगा सुईते मो सोनो मामा नी सितेओकू। ये गलत है कि भाई कचरा देखो और इग्नोर कर दो, ऐसा थोड़ी ना चलता है ना।
तुरंत उठाना होता है। नेक्स्ट है कुरोकुदे निमोत्सु ओ आजुकारु तो कीवा किचोही या कोवारे यासुई मोनो गा नाइका काकुनिन सीमास। भाई क्लोक रूम में सामान को छोड़ते समय ये पक्का कर लेते हैं कि इसके अंदर भाई कोई कीमती चीज है या नहीं है, या भाई कोहारे या सुई का मतलब जैसे भाई कांच वाँच का कोई सामान हो जो टूट जाए, है ना, इसलिए। तो ठीक बात है, ये हमको कंफर्म करना ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शोकुमोत्सु आरुरेगी नो अरुओ क्या कुसामा नीवा सोनो जो हो किचिन्नी सुताए तेईक्यो सीमासेन। कि भाई जिन कस्टमर को खाने से एलर्जी, हम किचन को जो किचन में खाना बनाने वाले हैं उनको एलर्जी के बारे में बता देंगे और उन्हें उस एलर्जी वाला खाना नहीं देंगे, कस्टमर को वो खाना नहीं देंगे। तो बिल्कुल ठीक है, एलर्जी की इन्फॉर्मेशन किचन में बतानी चाहिए। नेक्स्ट है ओक्याकु सामानो चूमो वा कोए नी दासीते फुकुशो काकुनिन फुकुशोशी काकुनिन सीमास। भाई ओक्याकुसामा के जो ऑर्डर है उसको हम रिपीट करके कंफर्म करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रीजन है कि भाई रिपीट करने से ऑर्डर मिस्टेक नहीं होती और कस्टमर को भी कंफर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रियोरीवा कामिजानो काताकारा तेईक्यो सीमास। भाई खाना सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट से सर्व करना स्टार्ट करते। तो भाई ये बात ठीक है, आप लोगों ने फ्लाइट्स में भी देखा होगा कि ऐसा ही होता है कि भाई जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं ना, खाना उनसे स्टार्ट होता है। तो भाई जैपनीज सर्विस एटिक्वेटी में पहले वीआईपी से, सीनियर गेस्ट से। भाई इसका रीजन है कि जैपनीज सर्विस में भाई पहले वीआईपी या सीनियर गेस्ट से सर्व करना शुरू करते हैं हम, यही उनका रूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। माई नो क्या कुसामा गा सुकावा नाकाता फोकुया नाइफुवा सोनो मामा सुगी नो क्या कुसामा नी मो सियो सुमास। तो भाई ये तो सीधा सीधा ही गलत का नजर आ रहा है ना, भाई पहले कस्टमर ने यूज ना किया तो नेक्स्ट कस्टमर को दे दो, ऐसा नहीं होता। हाइजेनिक रूल के हिसाब से हर कस्टमर के लिए फ्रेश मतलब चम्मच या स्पून देनी जरूरी है। नेक्स्ट है रेसुतोरांगा जेनसेकी किनेंदेमो ओक्याकुसामा गा किबो सुरेबा कित्सुएन सासेतेमो ईदेस। नो स्मोकिंग रेस्टोरेंट में भी कस्टमर बोले तो इसको स्मोकिंग करना अलाउ कर सकते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ कस्टमर तो आते ही इसलिए कि भाई यहाँ पर नो स्मोकिंग है तो चलो यहाँ पर सुकून से बैठ के खाना खाएंगे। अगर रेस्टोरेंट नॉन स्मोकिंग है तो किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग अलाउ नहीं होती। नेक्स्ट है चीसाना कोसामा जुरे नो ओक्याकुसामा नीवा कोदोमो यो नो इशुओ जूम्बी सीमास। छोटे बच्चे वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए किड्स चेयर रेडी रखते हैं। भाई ठीक बात है, कस्टमर सर्विस में कंफर्ट और सेफ्टी के लिए किड्स चेयर देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है नोरो वायरस व आरु कोरु दे जुबुन शोदोकु देकिमास। भाई कि नोरो वायरस एल्कोहल से कंप्लीटली क्लीन हो जाता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनेत्सु देमो कानाराजू शुक्किन सीना के रेबा नारिमासेन। कि भाई आप बीमार हो फिर भी आप काम पर जा रहे हो, नहीं, बीमार होने पर काम नहीं जाना चाहिए। रीजन है भाई दूसरों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट है 27। कान नाई दे ओतोसी मोनो ओ मित्सुकेता तोकीवा जिबुंदे होकान सीमास। भाई लॉस्ट आइटम मिलने पर खुद रख सकते हैं, तो भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप रीजन भी पढ़ सकते हो, भाई लॉस्ट आइटम को इमीडिएटली मैनेजमेंट या फ्रंट डेस्क को देना होता है, खुद रखना गलत है। मतलब भाई थोड़ा मतलब उनका थोड़ा कल्चर समझ में आएगा ना। हाँ, रीजन ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। साइगाइनी सोनाएते तेईकी तेकी ना कुनरेनी
सांकासुरु हित्सुयो गा अरी, मास डिजास्टर ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिजो काइदानी शोकुर्यो या मिजुओ ओइते ओकू, इमरजेंसी स्टेयर में सामान रख सकते नहीं। भाई इमरजेंसी स्टेयर एग्जिट हमेशा क्लियर होना चाहिए, वहां कुछ रखना डेंजरस हो सकता है क्योंकि भाई जामा हो जाएगा ना, इसलिए। नेक्स्ट है साइगाई हासेई तोकी नीवा इरे बेता देना को खाईदान ओ सुकाई मास। भाई इमरजेंसी में लिफ्ट नहीं स्टेयर्स यूज करते, तो भाई बिल्कुल ठीक है, डिजास्टर में लिफ्ट बंद हो सकती है या डिजास्टर मतलब या खतरा हो सकता है कि भाई वो बीच में बंद हो सकती है ना, तो इसलिए स्टेयर को यूज करें। तो भाई आज के लेसन में यही था, ये हमारे ना सैंपल क्वेश्चन थे जो आपके सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे तीन पार्ट और आएंगे, टोटल हम 4 पार्ट अपलोड करेंगे अकोमोडेशन के। तो भाई बने रहिए, कंटिन्यू आएंगे चारों पार्ट। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हरे कृष्णा।